आप सबको आमद का तीसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा की तारीफ़ और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें मौका दिया है कि हम खुदा के घर में आज इकट्ठे होकर आमद के इस मौसम में तीसरे इतवार की इस इबादत का हिस्सा बन सकें और तौबा, रियाज़त और तैयारी के साथ मसीह की आमद के लिए अपने आप को जिस्मानी और रूहानी तौर पर तैयार कर सकें। ये खुदा का फजल है जिसने हमें ये बरकत दी है। आज के इतवार को खुदावंद के हजूर खुशी का इतवार कह के पुकारा जाता है। आज के इतवार को पिंक संडे कहकर पुकारा जाता है। आज के इतवार पिंक या रोज़ कलर के या गुलाबी कलर के कपड़े पहनकर, मोमबत्तियों का निशान देकर, डेकोरेशन करके हमें इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि आज जॉय, रिजॉयस और खुशी जो है ये खुदावंद के हजूर हमारी इबादत का मरकज़ हैं। आज खुदावंद के हजूर इन बातों पर हम तवज्जो करते हुए उसकी हजूरी में आकर उसके नाम को जलाल देते हैं। लतीनी ज़ुबान में इस संडे को गौदेते संडे कहकर पुकारा जाता है। रिजॉइस इंग्लिश ज़ुबान में इसका तर्जुमा है। जॉय कह लें, रिजॉइस कह लें, और खुशी का इजहार करने के लिए हमें आज मौका दिया जाता है। खुशी किस बात की है? पहले दो इतवार हमने मसीह की दूसरी आमद पे गौर किया है। जो आमद जलाल और कुव्वत के साथ आएगी, जो आमद खुदा के हजूर आसमान पर निशानात जो कि सूरज, चांद और सितारों में जो निशानात जाहिर होंगे, और ज़मीन पर वो वक्त बहुत ही भारी वक्त होगा, कड़ा वक्त होगा, और उसकी दूसरी आमद पे हमने पहले दो इतवार गौर किया है। आज कलीसिया तीसरे इतवार में हमें खुशी मनाने का मौका इसलिए देती है ताकि हम सब देख सकें। हम आज से इस खुशी के इतवार में शरीक होकर, क्योंकि ये हमेशा 17 तारीख के करीब आता है और 17 तारीख से हमारी लतूरिया बिल्कुल बदल जाती है और वो मसीह की पहली आमद की बशारत देती है। इसलिए कलीसिया हमें ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमारी तवज्जो एक बार फिर मसीह की पहली आमद की तरफ लेके जाना चाहती है और बताती है कितनी बड़ी खुशी हमारी ज़िंदगी में आने वाली है। और आज इसी खुशी का इजहार खुदावंद के हजूर इशाया नबी एलानिया तौर पर सबके सामने बयान करना चाहता है। किस किस्म की खुशी है? उस खुशी को बयान करने के लिए आज की पहली तलावत में जो खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, बियाबान और वैराना खुशी करे, जहां कोई पौधा नहीं है, कोई जड़ी और बूटी नहीं है, जहां रेत ही रेत है, जहां कोई भी पौधा जन्म नहीं ले रहा, वो खुशी करे। दश्त शादमान हो, वीरानी जगह, और फूले और कलमल की तरह वो जगह खिलेगी। वो फूलेगा और गीत गाएगा, दश्त और वैरान जगह, और गीत गाते हुए खुशी करेंगे। लुबनान की शौकत और करमल और शरून की खूबी उसे दी जाएगी, तो खुदावंद का जलाल और खुदा की हशमत देखेंगे। ढीले हाथों को जोरावर, ढीले हाथों को वो जोर देगा और नातवा घुटनों को मजबूत करेगा।
खौफजदा दिलों से कह दो कि जोरावर बनो और मत डरो, देखो तुम्हारा खुदावंद मुंतकिम होकर आता है, खुदा अजर देने को आ रहा है। अजर, हमारे कामों का बदला। जब ये लफ्ज़ सुनते हैं तो एक खौफ आता है, क्योंकि हमारे काम बुरे हैं। जब बदला देगा, जब अजर देगा, तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? जब खुदा हमारे कामों का खमियाजा देने के लिए हमारे पास आएगा तो क्या हम खुश होंगे? क्या आप खुशी मनाएंगे कि खुदा आ रहा है, मेरे काम इतने अच्छे नहीं हैं, मैं गुनाहगार हूं, मैं खुदा के साथ सही तरीके से नहीं चल रहा, मेरी खानदानी जिंदगी ठीक नहीं है, मेरे अपने हालात ठीक नहीं है, मैं खुदा के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं रखता हूं, मेरे रिश्तेदारों के साथ रवैया ठीक नहीं है, मैं अपने काम में इतने अच्छे दिल से काम नहीं करता और काम चोर हूं, मैं रिश्वत लेता हूं, मैं बुरे काम करता हूं और खुदावंद बदला देने के लिए आ रहा है। कैसी खुशी है! अगर यीशु मसीह से पूछें क्या वो खुश है, तो क्या जवाब आएगा? वो भी कहेगा मैं खुश नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो कहता है लोग मेरे मारने के लिए प्लान कर रहे हैं, लोग हर रोज मुझे कत्ल करने के मंसूबे बनाते हैं, लोग मुझे सलीब चढ़ाना चाहते हैं, मैं कैसा खुश हूं। ऐ खुदावंद तू क्या करना चाहता है? तेरी खुशी कहां है? खुदावंद कहता है, और यशायाह नबी इस ख्याल को हमारे सामने आज रखता है, खुदावंद जब अजर देने आ रहा है और उसकी खुशी कहां पर है और अजर कैसा है। ऐ खुदावंद तू क्या चाहता है? मैं बागे अदन का गुनाह से पहले का माहौल बहाल करना चाहता हूं। मेरी खुशी इसमें है मैं मरूं, मेरी खुशी इसमें है मैं मौत का सामना करूं, मेरी खुशी इसमें है कि आदम ने गुनाह किया और मौत आई और मैं आज मरकर मौत पर फतह हासिल करना चाहता हूं। मेरी खुशी इसमें है मैं लोगों की ये मसाइल खत्म करूं। मेरी खुशी इसमें है कि लोग जो परेशान हैं मैं उनकी परेशानियां दूर करूं। कैसी परेशानियां हैं? लोग गंदे हैं और आज यशायाह नबी बताता है खुदा क्या बहाल करना चाहता है। ताबंदों की आंखें बिना की जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे, तब लंगड़ा आदमी हरन की तरह कूदेगा और गूंगे की जुबान गीत गाएगी, क्योंकि पानी बियाबान में और दरिया जंगल में फूट निकलेंगे। और जिनका खुदावंद ने फिदिया दिया है वो लौटेंगे। मेरा फिदिया देने वाला आज मुझे बताता है मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं बागे अदन को वापस बहाल करूं, बागे अदन के दरवाजे एक बार फिर खोलूं, बागे अदन की सी खूबसूरती दोबारा से बहाल हो। और ये मसीहा के आने का सबसे बड़ा निशान है, जिसके लिए आज खुदावंद कहता है मेरी खुशी मरने में है, मेरी खुशी मरने में है, क्योंकि मैं मौत पर फतह हासिल करना चाहता हूं। आपकी खुशी किस में है? पैसे इकट्ठे करने में, दौलत इकट्ठी करने में,
जायदादें बनाने में, वरासत बनाने में, चीज़ें खरीदने में, मादी चीज़ें और बड़ा कारोबार, बड़ी वरासत, बड़ा घर, कामयाबियाँ, कामरानियाँ, खुदावंद के हुजूर सब कुछ, ऊंचा रुतबा, बच्चों में ऊंचा होने का मुकाम और बच्चे कामयाब हो जाएं, यही हमारी खुशियां हैं। इन्हीं खुशियों को ढूंढ रहे हैं। खुदावंद आज बताता है जिसकी जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं है वो नाखुश है। मसीह की जिंदगी का मकसद मरना है और मौत पर फतह पाना है और बागी अदन को बहाल करना है, इसमें खुशी है। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? ऐसा मैं क्या करूं कि मैं खुश हो जाऊं? मैं खुश होया जदों मैनू, ऊंची आवाज में, मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ शादी ते चलिए, आओ वलीमे ते चलिए, हाँ आओ कीका कर लिए। सो मेरी खुशी कहाँ है? सो अगर आपने खुशी पानी है, खुशी खुदा की इबादत में है। जरूर वो खुशियां हैं, शादी में जाना खुशी है, वलीमे पे जाना खुशी है, हकीका करना खुशी है, और आप जो कुछ भी करते हो, सालगिरह मनाना खुशी है, शुक्रगुजारी करते हो खुशी है। लेकिन वो खुशियां आरजी हैं, वो खुशियां थोड़े वक्त के लिए हैं। ले लो आप 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, दूसरे दिन आपका दिल परेशान हो जाएगा, मैंने क्यों करोड़ रुपया लगा दिया। हर एक इंसान कोशिश करता है कि मैं बड़ी से बड़ी चीज लूं, लेकिन वो हमारी जिस्मानी और जमीनी ख्वाहिशें हैं, उनमें खुशियां नहीं हैं। बच्चा कामयाब होने के लिए पढ़ता रहता है, पहले नंबर पे आ गया, अगली क्लास में चला गया, फिर परेशान है, क्योंकि खुशियां आरजी हैं। दायमी खुशियां उस वक्त मिलती हैं जब हम खुदा के साथ इन खुशियों को जोड़ते हैं। जब मेरी जिंदगी के मकसद का मुझे पता चल जाता है, वो मकसद क्या है। मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ यहोवा के घर चलेंगे, खुदा के घर जाएंगे, हैकल में जाएंगे, इबादत करेंगे, कलाम सुनेंगे, पाक शराकत लेंगे, तब खुशी है। हम दुनिया में खुशियां ढूंढ रहे हैं, दुनिया में कोशिश कर रहे हैं आरजी खुशियां लेकर एक दूसरे को नीचे गिरा गिरा कर, कभी किसी के नीचे से कुर्सी खींचकर मैं बैठ जाऊं, कभी मैं उसकी जगह पे मैं खड़ा हो जाऊं। ये खुशियां आरजी हैं, और यही बात आज खुदावंद यीशु मसीह हम सबको बताना चाहता है। आज की पहली तलावत और आज की तीसरी तलावत जो मैंने की, एक जैसी सुनने में लगती हैं, लेकिन हालात और वाकयात फर्क हैं। पहली तलावत के हालात और वाकयात ये हैं, गैर कौम, हैकल नहीं है, इबादतगाह नहीं है, शहर नहीं है, अपना वतन नहीं है, अपना घर नहीं है, गुलाम है, दूसरे मुल्क में है, गैर मजहब के अंदर है, और वहां पर बैठकर परेशानी के आलम में खुदा का बंदा इशाया नबी बता रहा है अपनी कौम को, खुदा तुम्हारे लिए क्या करने वाला है। और आज यूहन्ना इस्तबागी कैद के अंदर है। इसी यूहन्ना इस्तबागी के बारे में पिछले इतवार में हमने गौर किया। ये काहिन का बेटा है, लेकिन हैकल में नहीं जाता है। ये इंसान है, शाही घराने से ताल्लुक रखता है, लेकिन शाही लिबास नहीं पहनता है। ऊंट के बालों का लिबास
जो ऊंट की खाल है उसका लिबास पहनता है। यह आम इंसानों की तरह खाना नहीं खाता, बल्कि टिड्डियां और शहद जो जंगल की खुराक है उसमें गुजारा करता है। जिसके कलाम की कुदरत और वुसअत इतनी बताई गई है, हैकल से बाहर भी कलाम सुनाता है, हजारों की तादाद में लोग बियाबान में उसके पीछे हैं। और यही यूहन्ना इस्तबागी आज कैद में है। यही यूहन्ना इस्तबागी जिसने बपतिस्मा के मौका पर ये अल्फाज सुने, आसमान को खुलता देखा, कबूतर की मानद रूल कुदस को उतरते देखा, और आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। यही यूहन्ना खुदावंद को जाते हुए अपने शागिर्दों को बताता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, लेकिन आज कैद में है। तो सवाल यीशु से कुछ और कर रहा है। आज कैद में है तो यीशु से सवाल कर रहा है, क्या तू ही है या हम किसी और की राह देखें? क्या तू ही है या हम किसी और की राह देखें? क्यों उसने सवाल किया? आवाज भी सुन ली थी, बोल भी दिया था, देखो खुदा का बर्रा, फिर भी पहचान नहीं रहा। क्या चीज है जो कैद खाने में उसे पता चली है और उसको समझ नहीं आ रही है? कैद खाने में है, क्यों है? पहले नंबर पे तो यह जानना चाहिए वो कैद में क्यों डाला गया। क्योंकि उसने बादशाह की मुखालफत की। बादशाह की मुखालफत क्या की? हेरोदिस बादशाह ने अपने भाई फिलिप की बीवी, जिसका नाम हेरोदियास था, उसको अपनी बीवी बना लिया, अपने भाई की बीवी छीन ली। और यूहन्ना इस्तबागी ने उसके पास जाकर कहा, तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है। उसका नुकसान क्या हुआ? बादशाह उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। सवाल, क्या बेगुनाह को सजा देनी चाहिए? क्या सच बोलने की सजा होती है? क्या अच्छे काम करने की वजह से सजा मिलती है? क्या तौबा का पैगाम देने वालों को सजा दी जाती है? सो खुदावंद के हजूर ये सवाल उसके ज़हन में भाग रहे हैं, और यही सवालात हमारे दिलों में भी भागते हैं जब बीमार कोई होता है, जब बीमारी लंबी हो जाती है, जब तकलीफ बढ़ जाती है, जब दर्द ज्यादा हो जाता है, जब दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और कई बार हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और महीने सालों में बदल जाते हैं, हमारी बीमारी खत्म नहीं होती है। तब हम भी सोच रहे हैं, खुदा क्या कर रहा है? मैंने क्या किया है? कौन सा गुनाह है? किस गुनाह की सजा मिल रही है? क्या जुर्म हो गया है? क्या मैंने खुदा का बगाड़ा है? क्या मैंने किसी रिश्तेदार का बगाड़ा है? और यही सवाल यूहन्ना इस्तबागी कैद के अंदर अपने आप से पूछ रहा है, और ऊपर से उसके ज़हन में बार बार सवाल आ रहे हैं। मैंने तो मसीहा का तस्वर और देखा था, मैंने तो ऐलान किया मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, वो गुनाहगारों को सजा देगा, और ये गुनाहगारों के साथ खाना खा रहा है। मैं कहता था वो बुरों के साथ बुरा सलूक करेगा, वो बुरों को अच्छी अच्छी बातें सिखाकर अपने पीछे लगा के चला रहा है। मैं तो सोचता था गुनाहगार आग की भट्टी में डाले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह तो उनके साथ खुशियां मना रहा है। मैंने तो सोचा था खुदा आएगा,
तो आकर कैदियों को रिहाई देगा और अच्छे लोगों को अजर देगा। मुझे अजर नहीं मिल रहा, मैं तो कैद में पड़ा हूं और मुझे खुदा छुड़ाने की बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह मेरा रिश्तेदार है, फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहा। क्या तो वही है, या हम किसी और की इंतजारी करें? यीशु ने सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब देने के लिए 3 तरीके होते हैं, या हां या ना में जवाब दिया जाता है। क्या तू ही है या हम किसी और की राह देखें? यीशु ने ना हां की है ना की है, या फिर बिल्कुल जवाब ही नहीं दिया जाता है। तीसरा तरीका होता है कोई ऐसी और बात कर देना कि खुद ही ढूंढते रहो, खुद ही जवाब देख लेना, लेकिन कोई ना कोई बात जरूर करना। और यीशु मसीह ने आज यूहन्ना इस्तबागी को, जो शागिर्द उसके तरफ से आए थे पता करने के लिए, उनको हां या ना का जवाब नहीं दिया, खामोशी भी इख्तियार नहीं की, बल्कि बताया जो कुछ तुम देखते हो जाकर उसको बता देना। क्या देखते हैं? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़े पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मस्कीनों को खुशखबरी दी जाती है। ये जाके बता देना उसको जो तुमने देखा है, अपनी आंखों से देख लिया है तुमने। क्या ऐसा राज था? क्या ऐसे मौजज़े थे जो यीशु ने किए बाकी नबियों ने नहीं किए? बीमारों को नबियों ने और बड़े मुकद्दसीन ने कलाम में, पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में भी मौजज़े हुए। मुर्दे जिंदा किए गए पुराने अहदनामे में भी, नए अहदनामे में भी, और मुकद्दसीन ने भी, पतरस ने भी, पलूस ने भी मुर्दों को जिंदा कर दिया। लंगड़ों को पतरस ने भी यरूशलेम की हैकल के बाहर मांगने वाले लंगड़े फकीर को ठीक कर दिया। क्या पैगाम है जो यीशु की ये बात है। जितने भी मौजज़ात हुए हैं सुन लें आज गौर से। नबियों ने बड़े बड़े मौजज़े किए हैं, बदरुओं को निकाला, लंगड़े ठीक कर दिए, बीमारों को तंदुरुस्ती दे दी, लेकिन अंधे किसी को किसी और ने ठीक नहीं किया। किसी भी शख्स ने यीशु मसीह के अलावा किसी अंधे को शिफा नहीं दी है। नए अहदनामे में 5 अंधों का जिक्र है, 5 ऐसे मौजज़ात का जिक्र है जो खुदावन यीशु मसीह ने खुदावन के हजूर पेश किए। और बहरे भी। सो अंधे और बहरे सिवाय यीशु के किसी और ने ठीक नहीं किया। बाकी मौजज़ात जरूर हुए। जिन्होंने यीशु पर ईमान भी नहीं रखा था तब भी उन्होंने यीशु का नाम लेकर अगर मौजज़ात किए हैं, उनका भी जिक्र मत्ती रसूल की इंजील 7वें बाब में मौजूद है। 21वीं आयत से लेकर 23वें आयत। खुदावंद हमने तेरे नाम से नबूवतें की, हमने तेरे नाम से मौजज़े किए, वो किए, मानेंगे। मसीह खुदावंद की आमद का जो निशान सबसे बड़ा यही है, वो अंधों को आंखें दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ये खुदा की कुदरत है। और इसीलिए यीशु को जवाब देने की जरूरत नहीं थी, उसको हां या ना या खामोश रहने की जरूरत नहीं थी। यही लफ्ज बड़े थे, जाके उसको बता दो अंधे देखते हैं और बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं और लंगड़े चलते हैं, यही काफी है। और वो जो हैकल के अंदर परेशान बैठा था, उसको 2 बातों का जवाब मिल गया, बल्कि 3 का। पहला जवाब,
जिसका पैगाम लेकर मैं आसमान से आया था, पुकारने वाले की आवाज बनकर आया था, देखो मैं तेरे आगे अपना पैगंबर भेजता हूं, मैं वो पैगंबर बन के आया था, आज मेरा मिशन मुकम्मल हुआ। दूसरी बात उसको ये क्लियर होगी, यही मसीहा है। तीसरी बात उसको क्लियर हो गई, अब मुझे डरने, मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मिशन मुकम्मल हो गया है और मेरी खुशी ये है, मैं कैद में मरने के लिए तैयार हूं, मरने में मेरी खुशी है। आज ये तीनों चीज़ें आज किस कलाम में पूरी हो जाती हैं, लेकिन हम खुशी से मरते नहीं हैं। सलीब पर यीशु मरता है, कैद में यूहन्ना मरता है और हमें सिखाता है मरने में खुशी है, और इसीलिए फिर बाद में उसका सर जो है तलवार से काट दिया जाता है। वो खुशी से मरता है, मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकते हैं। उस मकसद और पर्पस की तकमील के बाद आप खुदा में जो खुशी महसूस करते हैं वो हकीकी खुशी है। आज की दूसरी तलावत हमें खुशी को एक और नए अंदाज से देखने के लिए बताती है। यकूब रसूल के खत से आज की दूसरी तलावत पढ़ी गई। उसने बताया अगर खुशी हासिल करनी है तो सब्र करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, जो हम में नहीं है। इंस्टेंट हर चीज मांगते हैं, कॉफी इंस्टेंट दे दो, बीमार हैं तो इंजेक्शन लगा दो, जल्दी जल्दी से ठीक कर दो, सब कुछ जल्दी जल्दी से हो जाए। और ये जल्दियां ही इंसान को गुमराही की तरफ और खुदा से दूर ले जा रही हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही है, जल्दी जल्दी से टेक्नोलॉजी आ गई है, जल्दी से सब कुछ हो जाए, एक टच से सब कुछ हो जाए, एक ही टच से मैं जवान हो जाऊं, एक ही टच से सब कुछ खुशी मिल जाए, एक ही टच से मैं सब कुछ हासिल कर लूं। नहीं है। आज खुदा का कलाम बता रहा है बीमारी आई है, तकलीफ आई है, दुख आई है, कोई बात नहीं, सब्र करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। ना हम किसी की बात बर्दाश्त करते हैं, ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ, ना कोई रंज, ना कोई मुसीबत, बस सब कुछ जल्दी 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 सब कुछ हो जाए। मैं नहीं कहता, बुजुर्ग कहते हैं जल्दी दे काम शैतान दे हुंदे ने। खुदा के हजूर सब्र करना सीखो, और सब्र से इंतजारी करने वाले हमेशा खुदावंद में बरकत पाते हैं। उसी सब्र और इंतजारी से जो इशाया नबी ने मसीह खुदावंद की पैदाइश से पहले कुछ 700 साल से ज्यादा अरसा पहले बता दिया, वो कैसा है। जब वो आया है, हैकल में खड़ा हुआ है, लूका की इंजील 4 बाब 16वीं आयत, तो आके बयान करता है रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूं, अंधों को बनाई दूं, कुचले हुओं को आज़ादी दूं और कैदियों को रहाई दूं, और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूं। क्योंकि मसीह के आने का पहला निशान खुदावंद के हुजूर यही है, वो अंधों को आंखें दे सकता है, बहरे सुन सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, बदरुओं से जकड़े आज़ाद हो सकते हैं, और खुदा का मसा हर वो काम कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन बेसब्रे के लिए कुछ नहीं है। आज जब हम आज के इतवार को बुजुर्गों के लिए मखसूस करते हैं,
सो बुढ़ापे में बड़ी परेशानियां होती हैं। कोई चल नहीं सकता है, कोई बैठ नहीं सकता है, कोई बीमार रहता है, किसी का ब्लड प्रेशर ख़राब है, किसी की शुगर ख़राब है, किसी के दिल का कोई मसला है, किसी के गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, बड़ी बीमारियां, कोई फालज में मुब्तला है। क्या करें? बेड पे लेट के गालियां दें, बुरी बातें कहें, चलाएं, शोर करें, क्या होगा? सब्र करना सीखें। खुदावंद कहता है सब्र में खुशी है। और अगर सीखना है तो फिर बाइबल मुकद्दस में अय्यूब नबी की किताब पकड़ो और पढ़ो। जायदाद खत्म, बच्चे एक ही दिन में सारे मर गए, दोस्त सारे मुखालिफ, बीवी उसकी मुखालिफ, सेहत के हालात इतने खराब कि जिस्म गल गया है, हड्डियां सुकड़ रही हैं, जिस्म पे कीड़े पड़ गए हैं। क्या मैं खुदा के खिलाफ करूं? क्या मैं कुछ बोलूं? बीवी कहती है कुछ खुदा के खिलाफ बोल, खुदा नाराज होए तुझे मार दे, मेरे से तेरे ये जख्म नहीं देखे जाते हैं। तो वो क्या कहता है? मैं खुदा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और उसका सब्र, इसीलिए उसके नाम के साथ लिखा गया अय्यूब साबर। उसका सब्र इतना ज्यादा है, खुदा उसके जख्म भी ठीक कर देता है, खानदान भी बहाल कर देता है, औलाद भी दे देता है, और 100 गुना ज्यादा करके उसकी जायदाद और सब कुछ देता है। ये खुशी सब्र से मिलती है। हमारा कुछ खो जाए तो हम किस तरफ को जा रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता, मुकद्दसा टेरेसा, ऑस्ट्रेलिया में किसी एक बुजुर्ग को मिलने गई जिसके घर में इतनी गंदगी, इतनी तारीकी, इतनी चीज़ें बिखरी हुई थी, इतनी बदबू थी, और कोई भी इस शख्स को मिलता नहीं था, अकेला रहता था, बुरा हाल, बहुत ही बुरी हालत में था। सो मदर टेरेसा कहती है मैं उसको मिलने के लिए गई। कहती है मैंने उससे कोई बात नहीं की, मैंने जाके उसकी चीज़ें घर की ठीक करना शुरू कर दी, इर्द गिर्द का माहौल उसको ठीक करना शुरू किया। उसके बाद उसने उनसे पूछा आप कौन? उन्होंने कहा मैं सिस्टर हूँ, मैं आपकी खिदमत करने के लिए आई हूँ। आप क्यों आई हो? मुझे तो कोई मिलता नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं करता है। सफाई करते करते एक लैंप उन्हें मिल गया जो कमरे की तारीकी थी। मदर टेरेसा उसे कहती हैं क्या मैं इस लैंप को जला दूं? कहते ना जलाना, मुझे रोशनी से नफरत हो गई है अब। आप क्यों आई हो? कहते मैं आपकी खिदमत करने के लिए आई हूं, आपसे मिलने आई हूं, मुझे खिदमत नहीं करवानी है। मदर टेरेसा कहती है मैं कुछ सफाई वगैरह करने के बाद मैंने उससे कहा आपसे एक छोटी सी बात कहनी है, मैं अपनी सिस्टर्स को भेजूंगी, सिर्फ आप छोटा सा काम करना, जब वो आएंगी तो उन्हें ये लैंप जलाने की इजाजत दे देना। कहता अच्छा चलो ठीक है। मदर टेरेसा गई, फिर मदर टेरेसा ने अपनी नई सिस्टर्स को भेजा। वो सिस्टर आई तो आकर उन्होंने उससे इजाज़त लेके लैंप जलाया, उसके कमरे में रोशनी आई। सिस्टर से बातें करते करते आहिस्ता 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 उसमें ज़िंदगी की बहार
और चीज़ों को देखने और इर्द गिर्द देखने, इंसानों को मिलने और उस कमरे के हालात और चीज़ों को देखकर सिस्टर्स को मिलके खुदा के फजल से उसकी ज़िंदगी बहाल हो गई और उसे एक नई ज़िंदगी मिल गई। हमारे घर में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं। अपने घरों की तारीकी को दूर करो अगर खुशी देखना चाहते हो। सब्र से एक दूसरे को बर्दाश्त करो। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। घरों के घर तबाह हो रहे हैं सिर्फ तन्हाई के लिए। मेरी आज़ादी, मैं करते करते हमने बहुत कुछ खो दिया है। मेरा है कहते कहते हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं और उस तन्हाई की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जिंदगी की कोई बशारत नहीं है। जिंदगी जीने में है और अपने साथ खुदावंद में जीने के लिए बरकत मिलती है। यीशु बादशाह की ईद के मौका पर आप सबको खुशी देने का मैंने एक मौका दिया था, लेकिन आपने अपने लिए खुशी नहीं खरीदी है। आप यहां से चर्च से एक पर्ची लेकर गए थे और मैंने कहा था ये आपके घर में किसी गरीब का हिस्सा है, आपके घर में किसी की खुशी छुपी है। और मैंने कहा था, बताया था, खुदा खुशी से देने वाले को, ऊंची तरह बोले सारे एक दफा, खुदा खुशी से देने वाले को। हमारे घर में हमारी दोस्ती किसी बड़े लीडर से हो जाए, किसी बिजनेसमैन से हो जाए, किसी पुलिस के बड़े ऑफिसर से दोस्ती हो जाए, कोई हमारा दोस्त बन जाए, तो हम कहते हैं हमारे वो अजीज हैं, वो अजीज हैं हमारे। चाहे हमारा कोई ताल्लुक ना हो, कोई रिश्तेदारी ना, कोई जानने वाला ना हो, हम अपने रिश्ते और अपने अजीज उन्हें कहकर पुकारते हैं। और यहां वो है जो सबको देता है, वो आपको अजीज बनाना चाहते हैं और आप बनना नहीं चाहते हो। खुदा खुशी से देने वाले को, और अजीज बोले नहीं जाता पाया क्योंकि अजीज है नहीं, तुझी खुदा दे। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। खुदा के अजीज बनो। देने में खुशी है, लेने में नहीं है। खुशी से देने वाले को खुदा अजीज रखता है। खुदा जो सारी खुशियों का मंबा है, जिसके पास वो चला जाएगा, जो उसके घर में अपना ताल्लुक उससे जोड़ लेगा, जो खुदा के साथ जुड़ जाएगा, उसको खुशियां ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद खुशी बन जाता है। सो खुदा के हजूर खुशियां देने में है, लेने में नहीं है। खुशी कहीं बाहर नहीं है, लोगों में नहीं है, चीज़ों में नहीं है, पैसे में नहीं है, दौलत में नहीं है, घर में नहीं है, बड़े घर में, बड़े कारोबार में नहीं है। खुशी आपके अंदर है, आपके अंदर है। कैसी खुशी होती है, देखनी है तो कलाम में लूका की इंजील उसके पहले बाब में पढ़ो। 26वीं आयत से फरिश्ते का पैगाम है और उसके आगे जब पढ़ते जाओगे, जब मरियम उठकर एलिज़ाबेथ के घर जाती है तो क्या आवाज आती है? ज्यों ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में, दुख से तो नहीं उछल पड़ा, खुशी से उछल पड़ा। 6 महीने का बच्चा अभी मां के पेट में है, बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। आज के कलाम के बाद मैं सोचता हूं और खुदा से दुआ करता हूं, मेरी सारी कलीसिया खुशी से उछले करे,
सारे लोग मसीह में खुश हों और खुश होना सीखें। खुशियां दूसरों में नहीं है, अपने अंदर है। जैसे कहते हैं खूबसूरती आपकी आंखों के अंदर होती है। कोई अवतार को देख के खुश हो सकता है, कोई आएगा ओए होया पता नहीं की है, इनू इंज कर लेंदे ना, इनू उंज कर लेंदे ना, उन्होंने घट्टा ही नजर आना किते ना किते जा गया, पता नहीं साफ क्यों नहीं किया। हाँ, खुशी, जब आप खुशी को देखते हो तो फिर आप खुश होते हो। कुछ अच्छा देखते हो, आपके दिल में वो खुशी महसूस होती है। सो बुराइयां देखने की बजाय एक दूसरे की अच्छाइयां देखें, जो मरने के बाद हमें नजर आती हैं। मर जाए तो थानू वो खूबियां नजर आउंदियां जिहड़ियां कदी जिंदगी च नहीं आउंदियां। सो जिंदा लोगों में खुशियां देखें, अच्छा देखें और खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा आप सबको बड़ी बरकतें दे और आपको खुशियां अता करे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।